विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो लक्ष्मीनाथ समारम्भा नाथयामुनमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्ता वन्दे गुरु परम्परा। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। परमाराध्य श्री लक्ष्मी नारायण भगवान नित्य वंदनीय पूज्य गुरुदेव श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज के जुगल शरणों में पूज्य गुरुदेव श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज के जुगल शरणों में कोटिशा नमन। भगवत भागवत आचार्य कैंकर्य पारायण महानुभाव इस पावन भूमि पर आप भागवत कथा को श्रवण कर रहे हैं। भागवत शब्द का अर्थ ही होता है जिन शब्दों को सुनने से, जिन वाक्यों को सुनने से, जिन चरित्रों को सुनने से, जिन आख्यान को सुनने से, जिन कथा को सुनने से, जिन इतिहास को सुनने से, जिन पुराण को सुनने से बहुत सब प्रकाशवाचक हमें प्रकाश की प्राप्ति हो। प्रकाश का मतलब सर्वतर परम प्रकाशक ये हो। इस दुनिया में सबके प्रकाश को प्रकाशित करने वाले हैं। ओम दिव्यो देव एको नारायण न ब्रह्मा निशि। अगर वो वहां से प्रकाश लेते हैं तो मैं आप प्रकाशित हैं, और वो कहीं वहां से प्रकाश को खींच लेते हैं। ये दुनिया के लोग कहते हैं कि अभी शरीर अब ठंडा हो गया है, अभी इस दुनिया में रहने जरूरी है। तो जो सबके प्रकाशों को प्रकाश देने वाले हैं उनका नाम है भव। तो भव शब्द प्रकाशवाचक, गौ शब्द ज्ञानवाचक, जिसके द्वारा हम ज्ञान को प्राप्त करते हैं। जस्या कटाक्ष मद वीक्षण वीक्षण सद्य सुमूर्छित पल्लव मूललास। जो अपना ज्ञान दे देते हैं ये दुनिया में हम ज्ञानी कहे जाते हैं। अगर वो अपना ज्ञान हटा लेते हैं ये दुनिया के लोग हमें अज्ञानी कहते हैं। जिस पर वो अपना ज्ञान देते हैं, आपने कालिदास जी का नाम सुना होगा। जब तक उनकी ज्ञान की कृपा नहीं हुई, कालिदास जी को क्या समझा जाता था आप जानते होंगे। लेकिन जिन्हें उन्हें ज्ञान जब दे दिया, जब उनकी ज्ञान हो गई तो आज कालिदास हो गए और अभिज्ञान शाकुंतल महाकाव्य की रचयिता कहे गए। वही कालिदास हैं जिनकी आज रचनाओं पर हम रिसर्च करके अपने को ज्ञानी और विद्वान बनाते हैं। तो भागवत शब्द का अर्थ क्या होता है? जिन प्रसंग को सुनने से जिसमें प्रकाश तत्वों का वर्णन किया गया हो, ज्ञान तत्वों का वर्णन किया गया हो। बहुत शब्द प्रकाशवाचक, वह शब्द ज्ञानवाचक, वह शब्द वैभववाचक। वह का मतलब वैभव होता है, इसमें भगवान के वैभव, भगवान के भक्तों के वैभव को बताया गया हो, वर्णन किया गया हो, उसका नाम भागवत वह शब्द। और शब्द तेजवाचक, और जिसके तेज या जिसका तेज का वर्णन किया गया हो, और जिनके तेज को प्राप्त करने के लिए हम अनेक प्रकार के सत्कर्म करते हैं। ये चारों तत्व जिस ग्रंथ में हो, प्रकाश हो, ज्ञान हो, वैभव हो, तेज हो, उनको भागवत कहते हैं। कथा का मतलब क्या होता है?
इन वाक्यों को, इन शब्दों को सुनने से हमारी आत्मा की व्यथा दूर हो जाए। आप पूछेंगे महात्मा जी, हमने तो गीता में पढ़ा है कि आत्मा को न जलाया जा सकता है, न आत्मा को भिगोया जा सकता है, तो फिर आत्मा में व्यथा फंसते हैं। आत्मा में व्यथा नहीं है, लेकिन जिस पिंड के साथ ये आत्मा रहता है उसी की व्यथा के कारण आत्मा को व्यथा माना जाता है। वस्तुतः आत्मा में व्यथा नहीं है, लेकिन जिस प्राणी के साथ रहता है, हर कुत्ता, सियार, बिलार, अमुक जिस शरीर में आत्मा रहता है, जिस पिंड में आत्मा रहता है, उसी के कारण इसको भी माना जाता है। इसलिए कथा का मतलब क्या होता है? जिन शब्दों को सुनने से आत्मा की व्यथा दूर हो जाए, अर्थात यह आत्मा अनेक योनियों को प्राप्त करती है। जो इसका अंश है, इनको ये समझ नहीं पाती है, परंतु जिनको सुनने से आत्मा अपने स्वरूप को पहचानने का अधिकार प्राप्त करती है, उसका नाम कथा है। वेदांत दर्शन कहता है ब्रह्मदासा ब्रह्मदासा ब्रह्मदासा। तो कम सुखम, इन शब्दों को सुनने से सुख की प्राप्ति होती है, आनंद की प्राप्ति होती है, सुख की प्राप्ति होती है, शांति की प्राप्ति होती है, उसका नाम कथा है। कम सुखम, कम आनंदम, कम सदाचारम, कम परोपकारम, कम सद आहारम, अस्थाप्यति, लाति, गृह्णाति, ददाति। कथा हमारे जीवन का वो एक जीवन जीने का पैटर्न है। कथा हमारे जीवन का जीने की वो एक शैली है। कथा हमारे जीवन को जीने की वो एक दर्शन है। कथा हमारे जीवन जीने का वो एक विचार है। कथा हमारे जीवन जीने का वो एक थीसिस है। कथा हमारे जीवन का जीने का वो आर्ट ऑफ लिविंग है, जिसके द्वारा हम भटक चुके हैं, भटक रहे हैं, भटकने वाले हैं। इनको सुन करके, मान करके, समझ करके, स्वीकार करके और जीवन के आचरण में उतार करके हमारा भटकाव हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाए, उसी का नाम कथा है। ऐसे श्रीमद् भागवत महापुराण, ये भागवत श्रीमद् भागवत कथा महापुराण। पुराण का मतलब क्या होता है? जो घटना के रूप में पुराना हो। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु